हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से यानी कि केएन पांडे की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति के अगले चैप्टर के बारे में। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं आप लोग, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसी चैनल पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो त्रिकोणमिति के परिचय के नाम से है, जिसमें कुल 12 वीडियोस अपलोड हैं। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के पहले आप उन वीडियो में जाइए, उस प्लेलिस्ट में जाके उन टोटल सारे वीडियो को 12 वीडियो को देखिए, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के परिचय वाले सारे वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए चारों तरफ से ढूंढ के निकाला है। एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ बाहर से भी क्वेश्चन है। इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर के वीडियो शुरू करने से पहले इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। त्रिकोणमिति वाले के परिचय वाला सारा का सारा वीडियो देखने के बाद इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगर इन सारे क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों को होता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, उस क्वेश्चन को एक फोटो लीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग सेंड करिए। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। अगला वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा, जहां पे लाइव सारा का सारा आप देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो इसी वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक में ये क्वेश्चन मुझे फंसा हुआ है। मैं उन सारे क्वेश्चन को बताने का कोशिश करूंगा, सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले आप लोग इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग को करना क्या है, स्टार्ट करना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर। चलिए चलिए क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सबसे पहला टॉपिक है वो ये है ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सबसे पहला टॉपिक क्या है, ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ऊंचाई और दूरी क्या होता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर के लिए खासकर, वैसे तो ऊंचाई और दूरी के बारे में सबको जानकारी होगा। ऊंचाई का मतलब जमीन से कोई भी चीज कितना ऊंचा है, यानी कि जमीन से कितना ऊपर है वो होता है उसका ऊंचाई। और वही अगर दूरी का बात हो तो मैं यहाँ हूँ, मेरे बगल में कोई चीज अगर रखा हुआ है तो इसके बीच में कितना दूरी है, कितने मीटर का दूरी है, कितने सेंटीमीटर का, कितने फीट का, या अगर बहुत दूर कोई चीज है तो कितने किलोमीटर में उसका दूरी है, यही इसको क्या कहते हैं, दूरी। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में नॉर्मल जानकारी तो सबको होगा, लेकिन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में इसका खास यूज क्या है वो हम लोग यहाँ समझते हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर इसके पहले वाले वीडियोस आप लोग त्रिकोणमिति के परिचय वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हों तो उसमें सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों को मैं एक बात बताया था कि त्रिकोणमिति आखिरकार हम लोग पढ़ते क्यों हैं, आवश्यकता क्या है त्रिकोणमिति का पढ़ने के लिए। क्योंकि अक्सर बच्चों को आप सुनते होंगे झूठ मूठ में त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है, इसका कहीं यूज तो हमें दिखता नहीं है, परेशान करने के लिए सब सारे के सारे टॉपिक हैं। लेकिन उन सारे डाउट को मैं खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को पहले लेक्चर में ये बताया था कि त्रिकोणमिति का यूज क्या है। और वहां पे मैं आप लोगों को कहा था कि इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं पहले देखने कुतुब मीनार। और आप लोगों को मैं कुतुब मीनार के एग्जाम्पल लेके मैं समझाया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, कुतुब मीनार। यहाँ पे हम लोग का कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार का ऊंचाई कुछ है, हमें मालूम नहीं है उसके ऊंचाई के बारे में कि ऊंचाई उसका है कितना। और हम लोग गए हैं यहाँ पे देखने के लिए। मान लीजिए कि ये है जमीन का लेवल, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक, ये है हमारे आंख का, यानी कि आपके आंख का लेवल। अब हम लोग को देख के ये बताना है कि ये कुतुब मीनार ऊंचा कितना है। हम लोगों को ये दूरी तो पता होगा, ये तो नॉर्मल पता लगाया जा सकता है कि हम लोग इस कुतुब मीनार से कितनी दूरी पे खड़े हुए हैं। ऊंचाई और दूरी में हम लोग करते क्या हैं कि किसी भी वस्तु का, एक वस्तु से दूरी मालूम हो, ऊंचाई निकालना हो, पहला चीज। दूसरा, किसी भी वस्तु का ऊंचाई मालूम हो, उस वस्तु का हमारे से दूरी कितना है, यही निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं ऊंचाई और दूरी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक। अगर किसी भी वस्तु का हमें दूरी मालूम हो तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अगर किसी वस्तु का ऊंचाई मालूम हो और दूरी ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, यही हम लोग को पढ़ना है ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में। करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि
यहाँ पे हम लोग का एक ऊंचाई है। मैं आप लोग से पहले लेक्चर में बोला भी था कि ये मैं आगे बताऊंगा, मैं बताया नहीं था। आज ही उसको समझना है कि कैसे समझेंगे, कैसे लगाएंगे ऊंचाई दूरी। ऊंचाई और दूरी को समझने से पहले मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। वो क्या है, आप लोग सुने होंगे कभी। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। चलिए ध्यान से देखिए, ये होता क्या है, अगर ये समझ लिए आप लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसके बीच में अंतर और ये होता क्या है, तो समझिए कि आधा काम हम लोग का खत्म हो चुका है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर क्या है, इसको समझना है तो सिंपल एक बात ध्यान दीजिएगा। उन्नयन का पहला अक्षर क्या है? ऊ। ऊ से हम लोग को क्या याद रखना है? ऊपर। ठीक, एक शब्द बस आप याद रखिएगा, एक समझ लेंगे, दूसरा उसका ठीक उल्टा होता है। तो उन्नयन का पहला अक्षर क्या है? ऊ, और ऊपर का मतलब ऊपर। अब उन्नयन कोण का मतलब, अगर हम लोग नीचे से ऊपर किसी चीज को देखें, जैसे मान लीजिए ऊपर कोई एक बल्ब है, मैं यहां से बल्ब को देख रहा हूं, जहां से मैं देख रहा हूं वहां से एक लेवल होगा। यहां देखिए ध्यान से, मैं यहां फिगर में समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां से कोई लड़का या लड़की यहां खड़ी है और यहां से इस कुतुब मीनार के ऊपर ही सीढ़ी को देख रही है, तो देखने का इसका लाइन क्या होगा? वो कुछ इस लाइन पे देखेगी। क्लियर है यहां तक? अब जहां से ये देख रही है, इसका कुछ लेवल होगा आंख का। तो जहां से हम देखते हैं और जिस लेवल पे देखते हैं, इस रेखा पे और इस लेवल के बीच यहां पे जो कोण बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ऊपर का मतलब, जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे, एक होता है नीचे देखने का, वो मैं यहां बताऊंगा। पहले ऊपर वाले देखिए, उन्नयन कोण में पहला अक्षर ऊ और ऊ से ऊपर, यानी कि हम लोग जब ऊपर देखते हैं तो देखने का कोई एक रास्ता है, जिस रास्ते से हम लोग देख रहे हैं, उस रास्ते और जिस लेवल से हम देख रहे हैं, यानी हमारी आंख और जमीन के समांतर जो रेखा जा रहा है, इस रेखा और समांतर रेखा के बीच का जो कोण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो यहां पे हम लोग का उन्नयन कोण क्या बनेगा? ये बोल देंगे थीटा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप अपने छत पे खड़े हैं और छत से देख रहे हैं कोई गाड़ी आपके द्वार पे खड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए ये आप अपने छत पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से नीचे झांक रहे हैं, ये रहा द्वार यानी कि जमीन है, और यहाँ पे कोई एक गाड़ी है या कोई लड़का खेल रहा है या कोई बॉल, मान के चलिए यहाँ पे कोई एक गेंद है, फुटबॉल रखा हुआ है, हम लोगों को यहाँ से इस बॉल को देखना है। क्लियर है? कैसे पता चलेगा कि अवनमन कोण क्या है? ये रहा हमारे आंख का लेवल, यहाँ से आप सीधा इस बॉल को देखिए, बॉल को देखने का रास्ता क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। अभी मैं आपको क्या बताया हूं, उन्नयन कोण में होता है कि जिस रास्ते से हम लोग देख रहे हैं और जो हमारा लेवल है, इसके बीच के कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। अवनमन कोण में क्या होगा? हम लोग नीचे देखेंगे, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां से हम लोग को देखना है कि कोई चीज वहां नीचे रखा हुआ है, तो यहां से अगर मैं नीचे देखूंगा तो मान लीजिए कि ये रहा हमारे देखने का रास्ता, इस रास्ते पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, और ये रहा हम लोग आगे कि जमीन से हमारा लेवल क्या है, यानी कि समतल रेखा। तो इस किरण और इस किरण के बीच का जो ये कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्लियर है यहां तक? सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए यहां पे। यहां से कोई लड़का है जो नीचे फुटबॉल को देख रहा है, इसके आंख का कोई लेवल भी होगा, यानी कि किस लेवल पे इसका आंख है, जमीन से समांतर होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से जमीन है नीचे, उसी तरीके से यहां से समांतर रेखा। तो इस समांतर रेखा और जिस रास्ते से वो देख रहा है, उस रास्ते के बीच जो कोण बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, अगर कभी भूलता है तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है, जो मैं ऊ से बताया हूं, उन्नयन में पहला अक्षर ऊ से क्या होता है? ऊपर, यानी कि जब हम ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा, नीचे देखेंगे तो अवनमन बनेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यहां तक तो हम लोग को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हम लोग अब कैसे ऊंचाई और दूरी का सूत्र लगाएंगे, ये देखिए, समझिए पहले ध्यान से, ये समझना ज्यादा जरूरी है। कैसे आएगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, यहां पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है, कोई एक लड़का है जो ऊपर अपने छत पे खड़ा हुआ है। ठीक, यहां से खड़ा होके ये रहा जमीन का लेवल, जमीन पे बॉल रखा हुआ है, यहां पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां से ये इस बॉल को देख रहा है नीचे। ठीक, तो अगर नीचे देखेगा तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। अब
कोई भी चीज़ मिटाने से पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई चीज़ ऐसा है जो भूलने वाला है तो मेरे मिटाने से पहले मैं थोड़ी देर रुकता हूं, तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको पॉज करके वहीं पे आप अपने कॉपी में, अपने डायरी में, नोटबुक में, जहां भी आप लिख रहे हैं वहां पे उसको नोट कर लीजिए। फिगर कोई बन रहा है सेम टू सेम फिगर बना लीजिए ताकि बाद में रिवीजन में काम आएगा। वैसे ये वीडियो तो वहां पड़ा रहेगा, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं, जितना बार आपको डाउट हो पूछिएगा, देख सकते हैं। लेकिन तत्काल के लिए, रिवीजन के लिए आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए। यहाँ पे अनुमान कोण के बारे में मैं क्या बताया था कि जब भी हम नीचे देखते हैं तो देखने के रास्ते और समांतर रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अनुमान कोण। यानी कि ये हो जाएगा हमारा समांतर रेखा, इसके बीच हमारा क्या बनेगा? अनुमान कोण। अनुमान कोण को आप थीटा से, अल्फा से, बीटा से, किसी चीज से दिखा सकते हैं। अब तक हम लोग त्रिकोणमिति में थीटा से दिखा रहे थे। थीटा हमारा परिचित है, अपना दोस्त है, उसी दोस्त को लेकर अपना काम करते हैं। तो अपना परिचित कौन है? थीटा। थीटा से सारा का सारा हम लोग खेल करेंगे। एक बात बताइए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताया हूं कि ये जो रेखा है, ये रेखा जमीन से क्या होगा? समांतर होगा। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एकांतर अंतःकोण के बारे में। क्या होता है एकांतर अंतःकोण? मान लीजिए जैसे दो रेखा है, दोनों रेखा अगर एक दूसरे के समांतर है और अगर कोई एक तिर्यक रेखा यानी कि एक तिरछा कोई रेखा इस पर काट रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसी नियम को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो क्या वो नियम यहां लगेगा? ये दोनों समांतर है, एक तिर्यक रेखा ध्यान से देखिए काट रहा है, तो अगर ये थीटा है तो जायज सी बात है कि ये भी थीटा होगा। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हम लोगों को क्या दिया रहेगा? जैसे मान लीजिए कोई एक भुजा, या तो आधार या तो ऊंचाई। हमें यहां कर्ण पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि हम लोग के ऊपर यहां दिख रहा है कि सवाल किसका है? ऊंचाई और दूरी का। यानी कि हम लोगों से या तो ऊंचाई दे के दूरी पूछेगा या दूरी दे के ऊंचाई पूछेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम क्लियर है। अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि या तो ऊंचाई या तो आधार, या तो आधार या तो ऊंचाई दिया हुआ है। तो आधार का मतलब क्या होगा? दूरी, और ऊंचाई का मतलब क्या होगा? ऊंचाई। मान लेते हैं कि हम लोग का जो आधार है वो आधार कितना दिया हुआ है? कुछ भी मान लेते हैं 15 मीटर। क्लियर है यहां तक? यहां पे मान लीजिए कि यहां पे जो कोण है वो कितने का है? 45 डिग्री। इतना आप लोग को दिया हुआ है। अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा? यहाँ से अगर हम सीधा इसको नीचे मिलाएं तो दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ से नीचे, यहाँ से ये हमारा हो गया आधार। अगर इसको हम लोग पूरा मिला दे तो हम लोग का कर्ण, यानी कि एक हम लोग का क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को एक कोण मालूम है थीटा, जो कितना है? 45 डिग्री। हम लोग को दूरी मालूम है, इस मकान और इस गेंद के बीच का दूरी मालूम है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि बेटा आप निकाल दीजिए ऊंचाई। आधार मालूम है, एक कोण मालूम है, ऊंचाई निकालेंगे कैसे? यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले थे किसमें? कुतुब मीनार का दूरी, ऊंचाई निकालने में। वही थोड़ा सा मैं इसके हिसाब से उस फिगर को यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिरकार अगर हम लोग कहीं चले जाएं, जैसे किसी जगह चले गए, एक बड़ा सा खंभा लगा हुआ है, पापा पूछे बेटा एक बात बताओ इसका ऊंचाई कितना तक होगा? पढ़े लिखे आप हैं, छोटे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप हाई स्कूल पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आप वहां मुंह बंद करके चुपचाप सीधे नीचे कर लें तो शर्म की बात है। तो अगर कहीं भी आप चले जाएं, एक खंभा कहीं है, कोई पूछ दे बेटा एक अंदाजा लगाओ ये कितने का होगा, एग्जैक्ट बताने का कोई जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा के थोड़ा सा मैं बता दूं कि लगभग लगभग कितने का ये हो सकता है। हम लोग अंदाजा कैसे लगाएंगे उसके लिए मैं आप लोग को एक छोटा सा आइडिया देता हूं, यूज करिएगा। जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार या फिर कोई एक पोल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक पोल है, बिजली वाला पोल ले लेते हैं जिससे तार हम लोग दौड़ाते हैं गाँव में। ये हमारा है जमीन, ठीक। यहाँ पे जमीन पे खड़े हैं, कोई एक लड़का खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है कोई, ये है उसके आंख का लेवल। एक बात बताइए, ऊंचाई तो नापना मुश्किल है, हम लोग दूरी तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लगभग पोल से हम कितने दूरी पे खड़े हैं, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आप अंदाजा लगा के यहाँ से और यहाँ तक का दूरी आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ दूरी है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इस पोल से हम कितने दूर पे खड़े हैं, 10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मिलाएंगे कि हम लोग यहाँ से अगर ऊपर देखें तो ये देखना है इसके एकदम ऊपरी हिस्से को, यानी कि जहाँ पे तार बंधा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे आप मिलाइए इसको अपने आंख का लेवल कि पोल के किस हिस्से पर, यानी कि हम यहाँ खड़े हैं, ये पोल है, पोल के किस हिस्से पर हमारे आंख का लेवल जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप लोग को अंदाजा लगाना है कि ये कोण लगभग कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोण कितने भी डिग्री का बन सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना है। पोल तो धंसा हुआ है जमीन में, हम तो नहीं धंसे हुए हैं भैया, हम तो अपने शरीर को आगे पीछे कर सकते हैं।
तो हम थोड़ा सा आगे पीछे होकर इसको एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से ये कोण हमारा 45 डिग्री तक का बन जाए। स्पष्ट हो रहा है बात यहां तक? तो ये दूरी तो हम लोग का 10 मालूम था। अगर आप लोग आगे पीछे हुए हैं तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, अंदाजा लगा लेंगे, पता कर लेंगे कितने का है ये। अपने शरीर को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके देखेंगे ये कि कहां मैं जा रहा हूं कि कोण लगभग 45 डिग्री का बन पा रहा है। हम लोग का बन गया ये 45 डिग्री। 45 डिग्री जैसे ही बन जाए, ये दूरी हम लोग का क्लियर है कि कितने का दूरी होगा। अब ऊंचाई यहां से निकालेंगे। वो त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति के परिचय वाले हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। कौन कौन से होते हैं? यहां मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी यहां 10 होता है। मैं बोला था आप लोगों से कि इसको एक क्रम में याद करना है, साइन कॉस 10, कोसेक, सेक और लास्ट क्या है? कॉट। अब इसका दूरी ऊंचाई हम लोग पता कैसे करेंगे? इतना तो क्लियर आप लोग को हो चुका है कि कोण कैसे पता करेंगे और दूरी कैसे पता करेंगे। फिर अब इसको थोड़ी देर के लिए रोकिए। अब आइए इस पे। यहां पे क्या पता था? हम लोग को ये कोण मालूम था, ये दूरी मालूम था, हम लोग को निकालना था इसका ऊंचाई। अब देखिए ध्यान से, लगाएंगे कैसे क्वेश्चंस? पता ये करिए कि दिया क्या है और लाना क्या है। हम लोग को क्या मालूम है? दूरी मालूम है। इसको बोलेंगे क्या? फिर याद करिए पीछे के लेक्चर्स को। अगर हम लोग का ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। 90 अगर यहां है तो 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और दोनों से बचा हुआ जो है उसको क्या बोलते हैं? आधार। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को पहले समझा चुका हूं। अब यहां से हमको सिर्फ ये देखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। हमें दिया हुआ है आधार और पूछ रहा है लंब। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हटाइए इसको यहां से। अब हम लोग को मालूम है लंब और क्या मालूम है? आधार। अब आप लोग लाल बटा कक्का वाले नियम को लगा के ये पता करिए कि किस सूत्र में साइन, कोस, टेन, कोसेक से कॉट, इन 6 में से किस त्रिकोणमिति अनुपात का मान आधार और लंब के आकार का, यानी कि आधार और लंब के रूप के होता है। कैसे पता करेंगे? याद करिए लाल बटा कक्का में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। टेन का सूत्र आप लोग बताइए क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्लियर है यहां तक? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो पीछे आप लोग रिवाइज करिए। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। अब अगर टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार है, ये हम लोग पता कैसे किए हैं? सबसे पहले देखे हैं कि दिया क्या है, फिर पता किए हैं कि लाना क्या है। इन दोनों में हम अनुपात खोजने का कोशिश किए हैं। लंब और आधार में क्या दिख रहा है? लंब बटे आधार। किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का सूत्र। ये आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा सुखैती करके पता ये करना है कि ये कहां से टेन लगेगा, कि साइन लगेगा, कि कॉस लगेगा, सेक लगेगा, कोसेक लगेगा या कॉट लगेगा। हम लोग को क्लियर हो चुका कि इसमें हम टेन लगाएंगे तो हम लोग का काम चल सकता है। अब वही लगा देना है। कैसे लगाएंगे भैया? देखिए ध्यान से, जो सूत्र आप लोग पता किए हैं सेम उसी सूत्र को यहां छाप दीजिए। टेन थीटा बराबर क्या मालूम है हम लोगों को? लंब बटे आधार, ये मालूम है। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से, थीटा के जगह पे क्या है? 45 डिग्री। तो थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? 45, यानी टेन 45 डिग्री। एकदम आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पता करिए लंब क्या है? लंब तो चुपचाप बैठा हुआ, कुछ मालूम नहीं है हमें। तो लंब नहीं मालूम है तो लंब का नाम तो मालूम होगा, नाम भी नहीं मालूम है, लिख लेते हैं नाम, ए बी और सी। तो अब लंब का नाम बताइए क्या होगा? ए बी। लिखिए ए बी, ऊपर हो गया ए बी बटे आधार। आधार का नाम हम लोग को मालूम है, नाम क्या हम लोग को इसका मान मालूम है। तो छोड़िए नाम का टेंशन, सीधे सीधे मान भरिए। क्या है? 15। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा फिर पीछे वाले लेक्चर्स में चलिए। एक टेबल में बनवाया था यहाँ पे साइन कॉस टेन, कोसेक से कॉट, 0, 30, 45, 60, 90 करके एक मैं टेबल बनवाया था। आप लोगों से मैं बोला था कि उसको रट्टा मारिएगा, 1-2 दिन में उसको रट्टा मार जाइएगा। अगर नहीं भी याद है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि पता कैसे करेंगे, बाई चांस अगर भूल रहा है तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे। लेकिन उसके भरोसे जारे रहना नहीं है, उसको कोशिश करिए रट्टा मारने का। तो आप लोग जरा बताइए कि टेन 45 का मान क्या होता है उस टेबल की मदद से? टेन 45 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसका वैल्यू क्या है? ए बी बटे 15 यानी 15। एक बात बताइए, अगर मैं 1 के नीचे 1 लगा दूं तो किसी को कोई टेंशन है क्या? मस्त है। 1/1 याद रखिएगा। अगर कोई भी संख्या सिंपल एक अंक दिया हुआ है और उसके नीचे अगर बटा बनाना है, यानी कि उसको भिन्न में बदलना है, तो सिंपल क्या करते हैं? बटा 1 लगा देते हैं। सिंपल फंडा लग गया। तिर्य गुणा करना सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए,
हो जाएगा ए बी एकम ए बी, ए बी 15 एकम 15। क्या आ गया? मिल गया हम लोग को आंसर। देखिए ध्यान से, हम लोग को दूरी मालूम था, ऊंचाई निकल गया, कितना आया 15 मीटर। अब यही दिमाग लगाना है मेला में। पूछा था कोई खंबे का ऊंचाई क्या है, लगाओ दिमाग फटाफट। कैसे आएगा? थीटा मालूम है, दूरी मालूम है, हम लोग अपने आप को एडजस्ट किए हैं। पहले 10 था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था कि अपने को आगे पीछे करके 45 कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि 45 डिग्री बन जाए। 45 डिग्री हम लोग क्यों बनाते हैं? आसान यहाँ पे कॉन्सेप्ट मालूम है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों को, हर जगह काम करेगा, याद कर लीजिएगा। अगर ऊंचाई और दूरी में आप लोगों को सिर्फ ऊंचाई और दूरी से मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो 45 सबसे बढ़िया दोस्त है। 45 दोस्त इसलिए सबसे बढ़िया है कि tan 45 का मान क्या होता है? 1। और tan 45 का मान अगर 1 है तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर यहाँ 45 है तो भैया आधार और लंब हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, रट्टा मार लीजिएगा। अगर ये थीटा का मान 45 है, आप लोगों को मालूम है कि tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। थीटा के जगह पे अगर हम लोग 45 रखें तो मान कितना आता है? 1। लंब बटे आधार को अगर हम तिर्यक गुणा करते भी हैं तो लंब एकम लंब, आधार एकम आधार, यानी लंब और आधार दोनों क्या हो गया? बराबर। यानी कि अगर यहाँ थीटा हम लोग को मिल जा रहा है 45, तो लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। थीटा हम लोगों को कितना मालूम है? 45 डिग्री। तो जैसे हम लोग का थीटा 45 मिल जाए तो सिंपल आप लोग बुद्धि लगाइए, एक लाइए कोई चीज, फीता वगैरह चाहे कोई भी चीज, पुल के पास से अपने बीच का दूरी नाप लीजिए। नाप सकते हैं जितना हो, 10 हो, 9 हो, 8 हो, 15 हो, 15.5, पौने 15, कुछ भी हो, जितना ये हो रहा है आंख बंद करके बोलिए भैया पापा इतना है, नाप लीजिए आप, हो जाएगा। एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें ही हल्का सा 45 डिग्री तक पहुंच के जाना है। जो पूछा है आपसे वो यही पूछेगा कि बेटा अनुमान लगाओ क्या होगा। आप लोगों से एग्जैक्ट कोई नहीं पूछेगा। तो अगर 10 है तो आधा मीटर, पौना मीटर, हल्का फुल्का इधर उधर चल जाएगा, बता पाएंगे। कॉपी किताब में अनुमान नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट एक कोण मालूम होगा, डायरेक्ट हम लोग को दूरी मालूम होगा, डायरेक्ट हम लोग को ऊंचाई मालूम होगा। तो यहाँ तो गलती नहीं होना चाहिए। वहां पे आप लोग तुक्का मार सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चल सकता है। लेकिन यहाँ पे tan 45 अगर दिया हुआ है, दूरी एग्जैक्ट 15 मालूम है, तो ये भी दूरी आप लोगों को ऊंचाई का मान एकदम एग्जैक्ट ही लाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप लोगों को नोट करना हो तो या नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलें, मिटाता हूँ इसको। एक हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए, कोई फॉर्मूला यहाँ पे तो जरूरी है नहीं, बाकी सारा का सारा आप लोगों को क्लियर ही है। चलते हैं आगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी से। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? एग्जांपल लेते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए? चलिए अभ्यास का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभ्यास का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का एक्सरसाइज 9.1। यहां लिखता हूं प्रश्नावली 9.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए जरा ध्यान से। बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार, ये पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। फिगर सामने दिया हुआ है। अगर फिगर में नहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बन रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि रस्सी का लंबाई कितना है? 20 मीटर। बस इतना ध्यान दीजिएगा। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। सबसे पहले एक खंभा बनाइए। ये रहा हम लोग का एक सीधा खंभा जो जमीन पे लगा हुआ है। इस खंभे के शिखर पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है खंभे के शिखर से बना हुआ है, यानी रस्सी बंधा हुआ है यहाँ पे, और जमीन पे कहीं या तो इधर जमीन पे टाइट बांधा गया है। तो या तो आप इधर बना लीजिए या तो आप इधर बना लीजिए। आप आजाद हैं, जहां मर्जी बना सकते हैं। मैं इधर बनाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे ये बंधा हुआ है जमीन पे, ये जमीन का लेवल है। क्लियर है? ये हम लोग का फिगर बन गया। नाम आप जो मर्जी लिख सकते हैं। यहां से मैं नाम लिखता हूं A, B और C। अब क्वेश्चन ये है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी भूमि स्तर के से, यानी कि ये भूमि है और भूमि के साथ जो डोर है ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का।
तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग को ये दूरी मालूम था कितना, 20 मीटर। रस्सी का लंबाई अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि रस्सी का लंबाई कितना है मालूम है, 20 मीटर। अब आप लोग को पता करना है कि ये कोण होगा, ये ऊंचाई होगा कितना, पता करते हैं। वही कॉन्सेप्ट लगाइए। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को क्या बताया हूं कि किसी भी एक समकोण त्रिभुज में आप लोगों को एक कोण मालूम होगा थीटा। कुछ भी मालूम हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90, कुछ भी मालूम हो सकता है। करेंगे कैसे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इतना क्लियर है कि यहां से इस वीडियो को खत्म करने के बाद ऊंचाई दूरी के से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, बिंदास आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप लोग सॉल्व करते चलिए। अगर इस चैनल पे हैं तो इधर उधर कहीं भी देखने का जरूरत महसूस नहीं होने दूंगा, चाहे वो किसी बाहरी कोचिंग का हो। अगर स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आने का मतलब कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ के अलावा इधर उधर देखने का जरूरत थोड़ा भी नहीं होगा। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो ये आप लोगों के पास एक होगा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आप लोगों को एक कोण मालूम होगा थीटा। इस थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा के अलावा इन तीनों में से कोई भी एक भुजा मालूम होगा, चाहे वो ऊंचाई हो सकता है, चाहे वो लंब हो सकता, आधार हो सकता है, चाहे वो कर्ण हो सकता है, और एक मालूम करना पड़ेगा। और साथ में मैं आप लोग को एक और बात बताया था कि जो मालूम है और जो पूछ रहा है उसके बीच आप लोग संबंध खोजेंगे। किसमें से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। और किसके मदद से संबंध खोजेंगे, लाल बटे कक्का। ये सारा का सारा चीज मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर में। सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहां लगाइए। हम लोगों को एक थीटा मालूम होना चाहिए, मालूम है धूमधाम से। एक भुजा मालूम होना चाहिए, देखिए ध्यान से, वो भुजा भी हम लोग को मालूम है। एक हम लोगों को निकालना है, वो क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। कैसे लगाएंगे, वही करिए। निकालना क्या है, दिया क्या है, तो निकालना है ए बी। ए बी है क्या, अगर ये थीटा है तो थीटा के लिए ये क्या होगा, ऊंचाई होगा, यानी कि लंब होगा। लंब अगर ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। क्लियर है यहां तक। अब आप लोग सिंपल मुझे बताइए कि त्रिकोणमिति के किस अनुपात में लंब और कर्ण होता है। साइन में होता है, कॉस में, टेन में, कोसेक में, सेक में और कॉट में। ऊपर लाल बटा कक्का वाला ट्रिक लगा हुआ है। तो किस में होता है, सबसे पहला साइन। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ऊपर देखिए ध्यान से, पहला क्या है, L बाई के, यानी लंब बटे कर्ण। और सबसे पहला होता किसका है, साइन का। यानी कि हम लोगों को यह क्लियर हो गया कि यहां फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन थीटा। अगर अब भी कोई दिक्कत है कि साइन थीटा कैसे पता चलेगा, एक बार मैं और रिवाइज कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले पता करिए कि चाहिए कौन सा, फिर पता करिए दिया क्या है। हम लोगों को चाहिए लंब, दिया है कर्ण। कर्ण का मान दिया है, लंब का मान पूछ रहा है। बस हम लोगों को लाल बटा कक्का वाला नियम लगा के ये पता कर लेना है कि जो पूछ रहा है यानी कि लंब और जो दिया है कर्ण, इन दोनों के बीच में संबंध साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट किस किस में है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि साइन थीटा का सूत्र कितना होता है, लंब बटे कर्ण, वहां पे दिया हुआ है। बस यही पता करना है। और पता करने का सिंपल बुद्धि है, सोखैती बुद्धि, सोखैती सिंपल आप लोगों को करना है। कैसे आएगा, अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को मतलब किससे किससे है, लंब से और कर्ण से। अब जरा यहां से देख के बताइए लंब का मान कितना है, मालूम तो है नहीं, कुछ मालूम नहीं है लंब के बारे में, लेकिन नाम तो मालूम है। क्या नाम मालूम है, ए बी। तो लंब के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक जो चीज मैं लिख रहा हूं साथ साथ नोट करिए। अगर समझ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल पहले देख लीजिए, बाद में पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कर्ण कितना है मालूम है, 20। यहां तक किसी को कोई टेंशन, क्लियर है। थीटा के जगह पे क्या भरना है, 30, यानी कि साइन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब आप लोगों से मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, टेबल से अगर याद है तो वैसे, अगर नहीं याद है तो टेबल। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, यानी कि 1/2। ठीक, चाहिए क्या, ए बी है क्या, 20, तो ए बी बटे 20। ये जैसा है वैसा छोड़ देंगे। थोड़ी देर पहले समझाया था, कुछ मालूम कुछ दिया है, मारिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। हर क्वेश्चन में जब भी ऐसा आए, दो भिन्न बीच में बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बात याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी
उन्हीं दो भिन्नों के बीच लगता है जिन दो भिन्न के बीच में बराबर का चिन्ह हो। अगर उन दोनों भिन्न के बीच में प्लस का, माइनस का, गुणा का या भाग का सिंबल रहेगा, तिर्यक गुणा भूल के भी नहीं लगाना है, यानी कि तिर्यक गुणा तभी लगेगा जब बीच में बराबर का चिन्ह हो। लगाइए फटाफट, पता क्या करना है, ए बी, यहीं से खेल शुरू करिए। ए बी का गुणा किस में होगा, तिरछा 2 में, तो ए बी में 2 से गुणा होगा, क्या आएगा 2ab। स्पष्ट है। आगे देखिए बचा क्या है 20 और 1 यानी 20 और 1 क्या होगा 20 से कम 20। क्लियर। आगे चलिए, हमें चाहिए क्या ए बी, यानी ए बी चाहिए, मान क्या है ये 20। 2 इधर क्या कर रहा है ए बी के साथ गुणा, इधर क्या करेगा भाग, 2 से भाग करिए, कितना बार में जाएगा 10 बार में, तो ए बी कितना हो गया 10। 20 के साथ क्या लिखा हुआ था मीटर, यहां भी लग जाएगा मीटर, यानी कि जो मान दिया है उसके साथ अगर मीटर होगा हम मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लगाएंगे, किलोमीटर होगा किलोमीटर लगाएंगे, जो भी मीटर हो वो मीटर लगा देंगे। क्लियर है यहां तक किसी को भी कोई डाउट? स्पष्ट है एकदम। चलिए हम लोग कितना तक समझ गए, एक तो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी क्या होता है, ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति में क्या होता है। एक तो सिंपल ऊंचाई दूरी होता है, इस पार्ट के लिए त्रिकोणमिति में, और ऊंचाई और दूरी क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले समझे थे। ऊंचाई और दूरी, अगर किसी का ऊंचाई दिया हो दूरी पूछ रहा हो, अगर किसी का दूरी दिया हो ऊंचाई पूछ रहा हो, कैसे निकालेंगे उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझे हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है समझे हैं। याद रखिएगा जब भी हम ऊपर देखेंगे क्या बनेगा उन्नयन, सॉरी जब भी हम लोग ऊपर देखेंगे कौन सा कोण बनेगा उन्नयन कोण, जब भी हम लोग नीचे देखेंगे अवनमन कोण, ऊपर के लिए उन्नयन नीचे के लिए अवनमन। यहां तक एकदम बात स्पष्ट है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 में आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन को अपलोड करूंगा धीरे धीरे। आप लोग देखते रहिए चैनल पे, सारा का सारा वीडियो में धीरे धीरे अपलोड करूंगा, कहीं भी इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।